नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आजकल जब भी मैं अपना काम कर रहा होता हूं तो मुझे एक प्रकार की आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। टॉफ का वीडियो कट ऑफ। दिस इज़ जस्ट फॉर फन मेरे दोस्तों। आज मैं आपके लिए कट ऑफ का ही वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि 2020 का जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। तो इसमें आपको अपना भी ब्रेन यूज़ करना है, ठीक है। और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है आपको समझाने के लिए। उसके लिए मैं कुछ प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड भी लेकर आया हूँ, एक डेटा मैंने कलेक्ट किया है और मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर से एक लाइक तो इस वीडियो पर कर ही दीजिएगा। और जी हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरे फॉलोअर्स बढ़ें। अगर हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहाँ पर मैं लाइव भी आता हूँ और लाइव आपके सवालों के मैं जवाब भी देता हूँ। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स एक लंबे अरसे से एक ही एक प्रश्न मुझसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में भी कि सर क्या हमें स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए या हमें नए एग्जाम की जो अपकमिंग स्टेनो का एग्जाम है उसकी हमें प्रिपरेशन करने चाहिए। आपके मार्क्स इतने आए हैं, किसी के 148 हैं, किसी के 153 हैं, किसी के 138 हैं, किसी के 120 हैं, तो क्या हमें प्रिपरेशन करना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए आपको जाना होगा पास्ट में, और पास्ट में जो कट ऑफ रहे हैं उससे हम एनालिसिस का कर सकते हैं कि आप कितने प्रतिशत 100% श्योर हो सकते हैं। प्रतिशत में भी प्रतिशत, आप कितने प्रतिशत श्योर हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और मेरा क्या ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने हैंड रिटन किया है क्योंकि मेरे पास अभी लैपटॉप है नहीं, ठीक है। एसएससी स्टेनो 2017 यहां पर देखिए मैं बोलता जा रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन से मैच करते जाइएगा। यहां पर मैंने लिखा है ग्रेड सी का फाइनल कट ऑफ, ठीक है। ग्रेड सी के पास में मैंने लिखा हुआ है वैकेंसी 33, यानी कि 2017 में ग्रेड सी की जो वैकेंसी थी वो थी 33। देखिए गाइस, मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता, ठीक है। इतना एनालाइज आपको भी करना चाहिए जिससे कि आप आने वाले समय में भी इसे एनालाइज कर सके, तो ये आपका काम है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये मैंने फाइनल कट ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे मैंने प्री का कट ऑफ लिखा हुआ है। तो ग्रेड सी का एसएससी स्टेनोग्राफर का आप नीचे प्री का कट ऑफ देखिएगा। यूआर के लिए गया है 141, ओबीसी के लिए गया है 138, एससी के लिए गया है 127, एसटी के लिए गया है 101, ठीक है। ये प्रीलिम्स का कट ऑफ था ग्रेड सी के लिए 2017 में। देन हम बात करें कि इसका जो फाइनल कट ऑफ रहा था ग्रेड सी के लिए वो क्या रहा था। तो देखिए, यूआर के लिए जो कट ऑफ रहा था वो था 168.50, यानी कि एमईए के लिए कट ऑफ गया था, ठीक है। ओबीसी का था 168.75, ज्यादा ही था जनरल से। एससी का था 153 और एसटी का था 123.75। अब बात करते हैं हम ग्रेड डी की। तो यहां पर आप देख लेना कितना ज्यादा मार्क्स आपको चाहिए ग्रेड सी के प्रीलिम्स के कट ऑफ से ग्रेड सी में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। अब बात करते हैं हम ग्रेड डी की। तो इसी के नीचे आप देखिएगा, यहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने पहले प्री का ही कट ऑफ लिखा हुआ है। तो देखिए, प्री का जो कट ऑफ था वो कितना था आपका 134.50, प्री का कट ऑफ था ग्रेड डी के लिए। देन ओबीसी के लिए था वो था 124.50। देखिए, आराम से समझते चलिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन दिमाग को ओपन करके आप समझने की कोशिश करें। एससी के लिए था 123.50 और एसटी के लिए था 106। और ग्रेड डी का जो फाइनल कट ऑफ आया था स्किल टेस्ट के बाद में वो आपका जनरल का था 139.50, ओबीसी के लिए था 136.25, एससी के लिए था 129 और एसटी के लिए था 113.75। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं गाइस? यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूं तो जनरल के लिए जो ग्रेड डी का कट ऑफ आपका था, ठीक है, वो प्रीलिम्स के ग्रेड सी के कट ऑफ के इर्द गिर्द ही है। देखिए, मैंने क्या बोला, 2017 में जनरल और ओबीसी के लिए, इन दोनों की मैं ज्यादातर बात करूंगा क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स इसी दायरे में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ग्रेड डी का फाइनल कट ऑफ था वो ग्रेड सी के प्रीलिम्स के कट ऑफ के इर्द गिर्द ही घूमा है। यानी कि देखिए, जो ग्रेड सी के लिए प्री का कट ऑफ था वो जनरल का था 141
और ग्रेड डी के लिए जो फाइनल कट ऑफ रहा था वो था 139, मतलब कि 2 नंबर का बस अंतर था। यानी कि आप ग्रेड डी के कट ऑफ के इर्द गिर्द अगर आप हैं 2 नंबर 2-3 नंबर ऊपर 2-3 नंबर पीछे अगर आप उस टाइम पे होते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, और ग्रेड सी का तो आप कट ऑफ देख ही सकते हैं। ये बात हुई 2017 की। अब हम बात करते हैं 2018 की, ठीक है। तो स्क्रीन पर फिर से वही देखिएगा, यहां पर देखिए ग्रेड सी की मैंने वैकेंसी को जरूर मेजर कीजिएगा। वैकेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन आप वीडियो में देखेंगे कि जो ग्रेड सी का प्री का कट ऑफ होता है उसी के इर्द गिर्द ग्रेड डी का फाइनल कट ऑफ होता है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, कठिन है एनालाइज करना भी किसी चीज को। तो यहां पर ग्रेड सी की आप वैकेंसी देखना, 2018 में 473 वैकेंसी आई हुई थी। प्री का हम कट ऑफ देख लेते हैं। यूआर के लिए 138, ओबीसी के लिए 133, एससी के लिए 119, एसटी के लिए 105, और फाइनल जो कट ऑफ गया था, यहां पर मैंने 2 प्रकार के कट ऑफ लिखे हुए हैं। देखिए एमईए के लिए जो मैंने कट ऑफ लिखा है वो है 174। कितना गया है, मतलब कि टॉपर 174 पर इंसान टॉपर बन जाता है। और जो 148 लिखा है वो लिखा है मैंने ग्रेड सी में, जो 4200 ग्रेड पे की जो रहती है सैलरी, मतलब पोस्ट होती है 4200 ग्रेड पे की जो पोस्ट होती है उसके लिए था गया था 148। ओबीसी के लिए एमई के लिए गया था 168, और 4200 ग्रेड पे के लिए गया था 141। एससी के लिए वैकेंसी थी नहीं, इसलिए जो कट ऑफ गया था 135, और एसटी के लिए 1110 ग्रेड सी 4200 ग्रेड पे के लिए, क्योंकि वैकेंसी आप देखिए कितनी ज्यादा है, 473 वैकेंसी थी। अब यहां पर आप देखेंगे ग्रेड डी का कट ऑफ, तो देखिए प्री का कट ऑफ गया था जनरल के लिए 134, ओबीसी का 130, एससी का 113 और एसटी का 97, और जो फाइनल कट ऑफ गया था वो देखिए यहां पर भी मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ है। जो 150 लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर वो था दिल्ली में अगर आपको जॉब चाहिए, प्रॉपर दिल्ली में, जहां पर डीओपीटी में वैकेंसी सबसे ज्यादा थी। तो जनरल के लिए 150 मार्क्स आपके चाहिए थे जब आपको दिल्ली में जॉब मिलती, ठीक है। मतलब कि कट ऑफ 134 है और यहां पर आप कितने ला रहे हैं, 150 के समथिंग आप मार्क्स लाएं। और जो नॉर्मल कट ऑफ था ग्रेड डी के लिए वो 145 था। सेम एससी ओबीसी के लिए था जो दिल्ली में चाहिए तो 142, और जो नॉर्मल आपको चाहिए था ग्रेड डी तो 138। सेम यहां पर मैंने एससी के लिए लिखा है और सेम वहां पर मैंने एसटी के लिए लिखा है। तो यहां पर अगर आप 2018 का एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, कट ऑफ दिया था प्रीलिम्स का कम। तो यहां पर अगर आपको ग्रेड डी में सिलेक्ट होना है, 2018 में ग्रेड डी में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको ग्रेड सी के प्री से भी ज्यादा मार्क्स चाहिए थे। अगर ग्रेड सी में आपके प्री के समथिंग ही मार्क्स आए, प्री के कट ऑफ के समथिंग, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होना था। फॉर एग्जांपल 138 ग्रेड सी का कट ऑफ गया था 2018 के अंदर, ठीक है। और जो फाइनल कट ऑफ गया था वो था 145। तो आप समझ लो मतलब कि जो ग्रेड डी इन्होंने निकाला वो तो कोई मतलब ही नहीं था निकालने का। सब किसकी वजह से हो रहा है, वैकेंसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपकी 2019 की, ठीक है। 2019 का देखिए आ जाएगा, देखिएगा वैकेंसी कितनी है, 26 वैकेंसी है, ठीक है। जनरल का कट ऑफ कितना गया है 153.9, ओबीसी का कितना है 152, एससी का 138, एसटी का 130 और ईडब्ल्यूएस का 149, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस लास्ट टाइम से आया था, तो जब तक इसका फाइनल नहीं आ जाता अपन एनालाइज कर ही नहीं सकते, तो ये ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। ग्रेड डी के लिए वैकेंसी कितनी है 451, और जबकि इसमें जो सिलेक्ट किए गए बच्चे थे वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, मैंने आपको एक वीडियो में ही बताया था। तो यहां पर आप देखिएगा 134.53, ठीक है। ये डी के लिए कट ऑफ गया था, 133 ओबीसी के लिए, 120 एससी के लिए, 96 एसटी के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, ग्रेड डी के लिए बात करूंगा, ग्रेड सी के लिए तो बहुत ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। मतलब 165 से आप अब मानिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, वैकेंसी 26 बता रहा है वो। और अगर मैं ग्रेड डी की बात करूं तो देखिए ये ग्रेड सी के जो कट ऑफ मार्क्स है, ग्रेड सी का जो प्री का कट ऑफ मार्क्स है उसके इर्द गिर्द ही रहने वाला है। तो मेरे अनुसार भाई 148 से अबव जाना चाहिए ग्रेड डी के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं वैकेंसी कितनी कम है। तो अगर मैं इसकी फाइनल की बात करूं तो ये जाएगा आपका 148 से ऊपर ही जाएगा ग्रेड डी के लिए। जनरल की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की बात करूं तो 145 से समथिंग मान सकते हैं, इतना कोई डिफरेंस आता नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही आप एससी का भी कर सकते हैं कि भाई लगभग मतलब 130 तो आपको चाहिए, 130 से भी ज्यादा चाहिए, सॉरी 130 पर भी नहीं होगा, 132 के समथिंग आपको
चाहिए। अगर मैं इसको देखूँ 2018 से देखते हैं, इसको 2018 में जो फाइनल कट ऑफ गई थी ग्रेड डी की, वो गई थी 130 ही गई थी। तो यहाँ पर 130 से वो भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत थी। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 2020 के बारे में। तो ये 19 वाला तो खत्म हो गया, स्किल टेस्ट भी आपने दे दिया होगा, 2020 का भी आप स्किल टेस्ट दे चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी जिस घड़ी का आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं वैकेंसी, आप देखिएगा ग्रेड सी की 85 वैकेंसी है, मतलब कि कट ऑफ अब कम जाने वाला है। ठीक है, ग्रेड डी के लिए 757 वैकेंसी है 2019 की तुलना में, इसका मतलब कट ऑफ कम जाने वाला है। ठीक है, वो हमेशा उल्टा ही चलता है। देखिए जब भी ये रेसिप्रोकल होते हैं, जब भी आपकी वैकेंसी ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम हो जाता है, और अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ग्रेड सी का जो कट ऑफ गया 2020 में 146.8 के समथिंग गया है, ओबीसी का 142, एससी का 132, एसटी का 117 और ईडब्ल्यूएस का 138। ग्रेड डी की अगर हम बात करते हैं तो 131 गया है, जनरल के लिए 126 गया है, ओबीसी के लिए 103 गया है, एससी के लिए 84 गया है, एसटी के लिए और 83 गया है ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस को प्रिडिक्ट करना तो भाई असंभव सा लग रहा था। तो अगर मैं अभी से बोल रहा हूँ ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 100-110 मार्क्स हैं तो भैया तैयारी मत करना, बिल्कुल डिप्रेस नहीं कर रहा, साफ तौर पर बोल रहा हूँ सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 100 नंबर पर तो बिल्कुल ही आप भूल जाना, 83 तो बहुत ही कम दे दिया। आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का देखो 138 करके दिया हुआ है, कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं हम फाइनल कट ऑफ की। तो देखिए वैकेंसी 85 है यहाँ पर, ठीक है, 757 है, लेकिन इसमें भी जो कट ऑफ रहेगा वो अगर हम पूरे ट्रेंड को देखें, जो हमने 2017 से अभी तक का जो हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रहेगा, जो फाइनल सिलेक्शन आपको दे सकता है, वो ग्रेड सी के मार्क्स के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। तो अगर देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर आपके मार्क्स 150 से प्लस हैं, कितने 150 से प्लस हैं, तो आप भले ही नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी मत कीजिएगा, आप केवल स्टेनो लिखिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा 150 से अबव होने पर। ठीक है, अब यहां पर कुछ बात करते हैं कि सर आपने एक डेडलाइन तो दे दी कि 150 से अबव ही चाहिए, अब अगर हमारे 149 है तो भाई 149 है तब भी आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए। अब मैं डिफरेंस क्यों बता रहा हूं, देखिए मैं श्योरिटी दे सकता हूं 150 से अबव है, क्योंकि वहां पर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मेरे 153 हैं, 152 हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं या मैसेज करके पूछते हैं सर हमारे 153 है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। भैया सोचने की जरूरत नहीं है यार, 150 पर भी सिलेक्शन नहीं होता तो पढ़ाई छोड़ देना यार, और क्या बोल दूं इससे ज्यादा। अब बात करता हूं मैं आपसे 140 से नीचे की। देखिए अगर 140 से नीचे आपके मार्क्स हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और 140 से अगर 149 के समथिंग आपके मार्क्स आते हैं तो आप स्किल टेस्ट की भी तैयारी कीजिए और साथ में प्री की भी तैयारी कीजिए। तो मैंने आपको दो एक्सट्रीम कंडीशन दी दी है, 150 से ऊपर आए तो केवल स्टेनो करो, अगले एग्जाम की भले ही तैयारी मत करो। शौक से करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जो डेंजर जोन है वो है आपका, जो हाईएस्ट डेंजर जोन है वो है 140 से लेके 145 तक का। अगर आपके मार्क्स यहां तक वेरी करते हैं 140 से लेके 145 तक जनरल कैंडिडेट के अंदर, तो आप डेंजर जोन में हैं, तो आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब इसका यह मतलब नहीं है कि 140 से नीचे जिसके मार्क्स हैं वो स्किल टेस्ट देने ही ना जाए। क्यों ना जाए भाई, देने। अगर आपके अंदर कैलिबर है, आप चाहते हैं, लेकिन उस प्रेशर के साथ आपको प्री की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी साथ में, इतना यहां पे याद रखिएगा। तो देखिए तैयारी कौन नहीं करे, 150 से ऊपर है तो आपके ऊपर है, आप केवल स्टेनो की प्रैक्टिस कीजिए और आप कोई भी तैयारी मत कीजिए। 145 से 149 के समथिंग है तो भी आपके प्रोबेबिलिटी 90% है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 140 से लेके 145 तक की जो प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है वो 65 के समथिंग लग रही है, और 140 से नीचे तो मुझे लग ही नहीं रही, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, पुराने ट्रेंड को अगर हम फॉलो करके देखेंगे, सेम गोज टू ओबीसी। ओबीसी के लिए भी भाई 138 से अब आपके हैं तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन करें, मतलब कि 140 से ही ऊपर बोलूंगा मैं। ठीक है, जो सेफ जोन है वो है आपका 150 प्लस, सेफ जोन, बिल्कुल सेफ जोन आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एससी की मैं बात कर दूं, 132 इसका सी का कट ऑफ गया है, तो आप इसको मान लीजिए कि 125 प्लस आपके हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिएगा। और अगर आप 135 से प्लस में हैं एससी के अंदर तो आप बिंदास, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है। अब EWS की बात करते हैं यहाँ पर, तो भाई देखिए EWS का जो कट ऑफ है वो 138 है सी के लिए। तो यहाँ पर मैं लेके चलूँ तो आपके कम से कम 130 प्लस मार्क्स तो होने चाहिए भाई, 130 प्लस तो चाहिए, तो आप प्रिपरेशन करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि EWS में सिलेक्शन जो सिलेक्ट किए गए हैं कैंडिडेट्स वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आई होप अब आप बार बार कट ऑफ ना करेंगे। मैंने पूरी ईमानदारी से, चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आपको सही लगे, चाहे दूसरे लोग मुझे क्रिटिसाइज करें, चाहे दूसरे लोग मेरी तारीफ करें, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है, और ये मैं खुद की कोई रुझान से ना मैं SSC के अंदर बैठा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जो कट ऑफ का वीडियो बनाया है वो भी लगभग बराबर ही आया है। केवल हाँ ये EWS का जो डी का तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें 83 कैसे दे दिया प्री का, इसलिए वजह से बहुत से लोगों के सिलेक्शन हो गए। तो देखिए डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, सच्चाई को आप जितना अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं आप बहुत ही ज्यादा आगे जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, पढ़ाई भी हम चालू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा समस्या हो रही थी कट ऑफ को लेकर वो आज मैंने आपकी क्लियर कर दी है। तो एक बार दोबारा से आप सुन लेना, SSC स्टेनो 2020 के लिए फाइनल रूप से अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं 150 से ऊपर मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका 100% सिलेक्शन होगा। 140 से 149 के बीच में आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप डेंजर जोन है, थोड़ा सा, ये बहुत ना के बराबर है, तो इसमें आप दोनों चीजें करें। डिक्टेशन तो लिखना ही है, ताबड़तोड़ लिखना है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम का भी आपको सोचना पड़ेगा। 140 से 145 है तो भाई नैया ऐसी डूबी हुई है आपकी, ठीक है, दोनों तरफ है, चांसेस हैं 50-50, ठीक है। और अगर 140 से हैं तो नीचे हैं तो भाई आपकी स्वेच्छा है, आप कर सकते हैं। और भाई स्किल टेस्ट देने तो जरूर जाना है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि ये मौका आपको मिला है, क्योंकि आने वाले समय में जब आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे तो ये एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है। तो इतना कम कट ऑफ भी कुछ जगह पे ऐसे EWS वाले तो जरूर फायदा उठाएं इस चीज का, आप एक बार घूम कर जरूर आए सेंटर में। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और आप भी एनालाइज कर सकते हैं इसको, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं वहां पर। और चैनल को लाइक कर देना, चैनल को मतलब कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना। मेरी इंस्टा ID है दिव्यांश वर्धर, सर्च करोगे दिख जाऊंगा आपको, ठीक है। तो गाइज धन्यवाद।